फिर एक लेयर इधर आके आप देख लेंगे कि किस तरीके से जो है तमाम फोर्स है, बाइक चल रही है, यहाँ पे लोग हैं। यहाँ पे देखिए आप सिर्फ छात्रों में सिर्फ छात्रा ही नहीं है, छात्राएं भी यहाँ पे जो है आई हुई हैं, स्टूडेंट्स तमाम लोग यहाँ पे आते नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो बैरिकेड्स है सीआरपीएफ का भी, ये देख लीजिए आप, ये एक अलग है, मतलब अलग अलग लेयर बनाया गया, उस साइड फोर्स अलग था, इस साइड फोर्स अलग है, अलग अलग लेयर तैयारियां की गई कि किसी भी सूरत में नहीं जा सकते, लोगों का जो इकट्ठा होना वो जो है डाइवर्ट हो सके, लोगों की ताकतें एक जगह न रहे स्टूडेंट्स की, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। सोचिए कितना भयावह तस्वीरें बनाई गई हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम लोग आए हैं और इसीलिए तो इनसे पूछा भी जा रहा है, और ये बड़ा सवाल है जो अब समझना पड़ेगा कि आखिर। तो यहाँ पे लड़कियां भी आए हैं, लड़के भी आए हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पे आ रहे प्रोटेस्ट, और उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं, उनके गार्जियन भी आ रहे हैं, लोग अभी तक आ रहे हैं, क्योंकि आप 4 व्हीलर या बाइक लेकर यहाँ पे नहीं आ सकते। आप संसद मार्च के लिए अगर ये जयंशाला भी आपको कम पड़ रहा है तो फिर आप क्या ही कहिएगा इस तस्वीर को देखकर। देख लीजिए ना, गिनती कीजिए, यकीन मानिए कि आप उंगली पे तो छोड़ी कैलकुलेटर पे काउंट नहीं कर सकते। पुलिस फोर्स के साथ साथ जो है ये हजारों की संख्या में यहाँ से जंतर मंतर तक, अभी भी हम यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे खड़े हुए हैं, जहाँ पर अभिजीत देव के सोनम वांगचुक जी जो अनशन पे बैठे हुए थे, उससे ये दूरी है। तो इससे अंदाजा लगाइए, लेयर जो है लगभग 3-4 नहीं 10 के आसपास बनाई गई है कि संसद जाने से इन लोगों को रोका जाए। लेकिन क्या इनके हौसलों को रोका जाएगा? ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जगह जो अभी आप देख रहे हैं, इसी जगह पे लाठियां भी चार्ज हुई, कई बच्चे चोटिल भी हुए। हमारे साथी ने दिखाया कि किस तरह, देखिए जिनको चोटें लगी वो यहाँ पे भी है, जो बाइट अभी दे रहे हैं, बढ़िया से इनको चोटें लगी है, परेशान भी है, ये रोने भी लगे थे। और देखिए ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये जो हल्ला शोरगुल देख रहे हैं, ये बताता है कि जो इनकी सोच थी, जो इनका हौसला था, उन तमाम चीज़ों को लेकर ये आज दिल्ली के सड़कों पर उतरे हैं। और इनकी सिर्फ एक मांग है कि शिक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं, शिक्षा व्यवस्था में जो सिस्टम जो लाचार बना पड़ा है, उसको दुरुस्त किया जा सके। 20 बच्चों की जो जाने गई है उनको इंसाफ मिल सके, इसी के लिए तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग गांव से लोग आए हुए हैं। कोई जनरल टिकट लेकर ट्रेन से आया है, तो कोई बस से आया है, यहाँ तक कि कोई टिकट लेकर भी नहीं आया है, जो लोग गरीब हैं। लेकिन उनको सलाम कीजिए उनके हौसले को, जो फिर भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो डटे हुए हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। तमाम लोग बाइट भी दे रहे हैं। चलिए आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। एक क्लियर तो आपने ये देख ली, ये बड़ा सवाल है, इसीलिए लोग जो पैदल ही आ रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? सर मैं कालकाजी से आया। कालकाजी से है। चलिए दिल्ली से। क्या लग रहा है ये तस्वीर देखकर? जो लोग कह रहे थे कि दो भी लोग नहीं आ पा रहे हैं, आज तो जनसला पूरा उतर पड़ा आ पा रहा है। सर लेकिन इन्होंने काफी चीजें ब्लॉकेज कर रखी है, रास्ते ब्लॉकेज कर रखे हैं, हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, तीनों साइड से रास्ते बंद कर रखे हैं, मतलब पब्लिक इधर से उधर घूम रही है, भटक डाइवर्ट कर रहे हैं, काइंड ऑफ गवर्नमेंट यही कर लेकिन संसद मार्च जो घेराव है, अभी एक बार जाने की कोशिश हुई, लाठियां चार्ज हुई, क्या लग रहा है अभी भी हौसला बुलंद है? जाएंगे आप लोग? सर पूरी कोशिश रहेगी, जाने की कोशिश रहेगी। क्या लग रहा है आपको? सरकारी पीसफुल तरीके से, वो तो संवैधानिक अधिकार है। एग्जैक्टली। सरकार मान क्यों नहीं रही? सर सरकार निकम्मी है, नहीं होगा, क्योंकि सर ये लोग सारे करप्ट हैं, बीजेपी वाले। हमारी गलती थी स्टार्टिंग में, हमने जो बीजेपी को वोट दिया इसलिए दिया, अकेला बंदा है, अब हमें क्या पता था इसका दोस्त यार अडानी पड़ानी है। अफसोस हो रहा है कि हमने जिनको चुना वो देश के लिए नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं। मैं तो सर बहुत पुराने टाइम से, ये लोग हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है, बेरोजगार है। पहले क्या था, पहले हमारी जब 10,000 रुपये सैलरी थी ना कांग्रेस के टाइम में 2014 में, तो तब भी हम 2,000 रुपये इजिली सेव कर पाते थे। आज हमारे पास 20,000 भी आ रहे हैं ना, तो 4,000 बाहर से लेके, महंगाई इधर काइंड ऑफ बहुत ज्यादा है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ सर, ये परेशानी हमें दिखती है, आपको दिखता है, आपके परिवार को दिखता है, जो हुक्मरान है, जो वजीर आजम है, जो जिसकी जिम्मेदारी दी गई उनको क्यों नहीं? सर कुछ नहीं दिखेगा उनको, वो तानाशाह है, आपको सब पता ही है, और मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, पब्लिक आप देख ही रहे हो। चलिए अभी यहाँ पे देखिए चंद्रशेखर आजाद जी आए थे, उसके बाद लाठियां चार्ज हुई थी, और उसके बाद से एक बैरिकेड से ये जो लेयर बना हुआ है, इससे उस तरफ भी आदमी, फिर इसके बाद वहां तक बहुत है, आप इसको काउंट कर ही नहीं सकते। आप कैलकुलेटर निकालेंगे फिर भी आप नहीं काउंट कर पाएंगे, लोगों की संख्या इतनी है। यहाँ पर गोदी मीडिया के कुछ आए थे, उनको भी खदेड़ा गया, भगाया गया, जो तस्वीरों मैंने आपने दिखाया। और लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि भाई जो मेन मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे, आप उन पे बात करो ना, उस पर उठाओ ना, नीट पे बात करो, बच्चों पे बात करो, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही। ये बड़ा सवाल है। देखिए अभी अब इस पर सीनियर कोई नेता है, चलिए उससे बातचीत देखते हैं कि कौन है आखिर ये क्या। तमाम मीडिया कर्मी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जो है अब देखना पड़ेगा कि आखिर कौन है। पोस्ट कर दिए। What do you have to say? You have come to this protest.
We have been coming to this protest because it's a protest which is raising the critical issue of accountability of this government. This government is a dictator's government. This government does not believe in the principle of accountability. Thousands and lakhs of students' lives have been ruined. लेकिन ये सरकार कुछ बोल नहीं रही है. तो ये सरकार की जो तानाशाह रुख है, उसके खिलाफ धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा के लिए सभी एक होकर कर रहे हैं. Ma'am, how the Delhi police is handling, how do you see the way Delhi police is सोनम handling, वांगचुक जी the way Delhi police is handling this protest? देखिए दिल्ली पुलिस क्या करेगी, ये तो अमित शाह और होम मिनिस्टर की क्रोनोलॉजी चल रहा है. संसद मार्च नहीं जाने दी जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? देख तो उनका भी यही कहना है कि भाई जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लेना चाहिए था सरकार को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, क्योंकि आप इन बच्चों की संख्या को भी आप आंक नहीं सकते. अब तो कम से कम नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ये संख्या है, इसको कम से कम समझने की कोशिश कीजिए. लोग सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से नहीं आए, बिहार, यूपी, तमाम अलग अलग राज्यों से है. उसके बावजूद अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो बड़ा सवाल बन जाता है.